क्या आपको पता है कि सैम रॉथ विंडोज़ टेस्ट क्या होता है? ये एक सिंपल फिंगर टेस्ट है जो कि आप घर पे कर सकते हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपको लंग का कैंसर तो नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसी के ऊपर मैं पूरे डिटेल में मैं बात करूंगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसके पीछे का साइंस भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये टेस्ट जो है लंग कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, सैम रॉथ विंडोज़ टेस्ट को हम मेडिकल टर्म में डायमंड होल फिंगर टेस्ट भी कहते हैं, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स या फिर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एक पार्शियल डायग्नोसिस के लिए कि कहीं आपको लंग कैंसर तो नहीं है। आप भी इसे सीख सकते हैं और अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। बहुत आसान इसके सिंपल स्टेप्स है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप्स में आपको समझाता हूँ कि ये सैम रॉथ विंडोज़ टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है, अपने दोनों हाथों का इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है। फिर आप क्या करेंगे कि दोनों इंडेक्स फिंगर के जो नेल्स से लग करके जो फिंगर का जो पार्ट है उस पार्ट को आप इस तरह से टच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने टच किया। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि दोनों नेल्स के बीच में एक डायमंड शेप का एक होल बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार का लंग का कैंसर है या फिर अर्ली स्टेज में है तो यहाँ पे ये होल फॉर्मेशन नहीं होगा। ये दोनों नेल्स भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा और बीच में एक गैप रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि कहीं आपको लंग कैंसर की समस्या तो नहीं है। इस कंडीशन को हम क्लबिंग ऑफ फिंगर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे नेल्स और ये जो स्किन का जो पार्ट है वो उसके बीच में एक नॉर्मल एंगल रहता है। यूजुअली ये दोनों पूरा स्ट्रेट अलाइन रहता है। ठीक है, ये स्किन और ये हमारा नेल्स स्ट्रेट अलाइन रहता है। लेकिन जब हमारा फिंगर्स जो है क्लबिंग फिंगर हो जाता है तो इसमें जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्किन और नेल बेड का जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसीलिए ये आपस में टच नहीं होता है। तो ये क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होता है? क्लबिंग ऑफ फिंगर होता है फिंगर्स में जब किसी भी प्रकार का स्वेलिंग होता है, जब यहाँ पे कोई पानी भर जाता है तो हमारा जो फिंगर्स है उसका ये जो पार्ट है वो स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम क्लबिंग ऑफ फिंगर कहते हैं। जब हमारा फिंगर क्लबिंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है तो इसमें एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए जब हम इसे इस तरह से टच करते हैं तो वो नेल बेड जो है एक दूसरे से टच नहीं करता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का डायमंड होल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लबिंग ऑफ फिंगर सिर्फ लंग कैंसर में हो सकता है ये दूसरे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये हो। इसको यही मान के चलिए कि ये एक अर्ली साइन है जो हो सकता है आपका लंग कैंसर का डेवलपिंग स्टेज में हो। कैंसर में ये क्लबिंग ऑफ फिंगर क्यों होता है, इस चीज़ का अभी भी साइंस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन कैंसर, जब लंग कैंसर होता है तो हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फिंगर्स में फ्लूइड का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे क्लबिंग फिंगर डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लंग कैंसर होने का आजकल बहुत चांसेस बढ़ गया है क्योंकि जो खाना हम आजकल खा रहे हैं वो एक्चुअली में उसमें प्लास्टिक का पार्टिकल्स बहुत पाया जा रहा है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक किस तरह से हमारे खाना के ज़रिए हमारे शरीर में आ रहा है और कैंसर का कारण बन रहा है, इसके ऊपर में मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।